हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का सेट। ये रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर कितना है 22। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यही गंधार कला है। तो गंधार कला या मथुरा कला का है, दोनों का विकास कुषाण काल में हुआ था। अगर गंधार कला में कहे तो बुद्ध के सर्वाधिक मूर्ति गंधार कला में ही बनाई गई थी। अगर बुद्ध का प्रथम मूर्ति कहे तो मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके बतापी कुंड का उपाधि धारण किया था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम था। ये पल्लव वंश का सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। तो यही पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और बतापी कुंड का उपाधि धारण किया था। फिर पुलकेशिन द्वितीय भी हर्षवर्धन को पराजित किया एहोल अभिलेख में, जो नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन बी में महेंद्र वर्मन प्रथम, ये पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बेंगी पर अधिकार किया था। तो ये हुआ पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य बतापी के क्या था? महानतम शासक था ये। फिर आइए तीसरा, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बाटर कप कह दे, राइडर कप कह दे, डनहिल्स कप, फेडेक्स कप, ये सब गोल्फ से है। फिर रग्बी से, रग्बी से कौन कप है? वेब लेविस कप। एक वेब लेविस कप आता है, वो रग्बी से संबंधित है। पोलो से कहेगा तो एजार, पृथ्वीपाल, राधा मोहन, ये सब पोलो से क्लासिकल। शतरंज से कहेगा तो फिडे है, ग्रैंड मास्टर है, सब शतरंज से। अब आइए अगला 4 नंबर। 1870 में भारतीय सुधार संघ का स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ का स्थापना किया था। या प्रार्थना समाज की स्थापना में भी इनका हाथ था। आत्मारंग पांडुरंग और केशव चंद्र सेन की सहायता से 1867 में किया। इसी के प्रेरणा से भारतीय ब्रह्म समाज भी कहेगा तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, जबकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा कहेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन ये भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया और ब्रह्म विवाह का ये उल्लंघन किए थे, इसलिए इनको ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। अब ये राजा राम मोहन राय है। तो राजा राम मोहन राय ये 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे। डी में है दयानंद सरस्वती, ये 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया था और उसका मुख्यालय 77 में लाहौर स्थानांतरित किया और उसका एक शाखा लाहौर में भी स्थापित किया। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग कहे तो यही दयानंद सरस्वती ने किया गया था। और ये वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना और बोला कि वेद की ओर लौटो। अब आइए हाँ, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती का। अब 5 नंबर आइए, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ती है? तो हृदय की धड़कन की गति कहेगा तो अनुकंपी तंत्रिका। तो ये सब किसका? ऑटोमेटिकल नर्वस सिस्टम का भाग है, ओएनएस का भाग है। ओएनएस का 2 पार्ट होता है, एक अनुकंपी तंत्रिका, एक परानुकंपी तंत्रिका। तो जो अनुकंपी तंत्रिका होगा, जैसे रुधिर का परिसंचरण, आंख का पुतली का फैलना, श्वसन दर की क्रिया का नियंत्रण, ये सब अनुकंपी में होगा। पारानुकंपी में उसका उल्टा होगा, जैसे फैल रहा था तो वो सिकुड़ेगा, इसमें संकुचन होता है। जितना चीज का फैलाव आपको ये अनुकंपी में होता है तो पारानुकंपी में उसका संकुचन होता है। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु, न्यूरॉन, मस्तिष्क ये सब आता है। कपाल तंत्रिका ये श्रेनियल नर्वस में होता है, इसमें मस्तिष्क उपस्थित रहता है, क्रेनियल भाग में रहता है, मस्तिष्क उपस्थित, यही है कपाल तंत्रिका। अब आइए 6 नंबर, भारत का थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? भारत थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापन करेगा तो एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट, जबकि हेडक्वार्टर इसका 1882 में था, मद्रास के ओडिया में। ऐसे 1875 में ऐसे सीधा थियोसॉफिकल सोसाइटी कहेगा तो ऐसे सीधा थियोसॉफिकल सोसाइटी कहेगा तो 1875 मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट ने किया हुआ था। भूमेश चंद्र बनर्जी है, तो ये तो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन किए हुए थे भूमेश चंद्र बनर्जी। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन कांड से जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, आजाद हिंद फौज का स्थापना 1 अगस्त 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक, 1 मई 1939। और आजाद हिंद फौज का स्थापना
1942। आजाद हिंद सरकार कहेगा था 1943। 21 अक्टूबर 1943 अस्थायी सरकार। अब आइए 7 नंबर, पृथ्वी की परत के भीतर हलचल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के भीतर जो हलचल होगा उसी को भूकंप विज्ञान, जिसका अध्ययन सिस्मोलॉजी किया जाता है। ऑप्शन ए में भू विज्ञान, तो भू विज्ञान में खनिज, मिट्टी, जीवाश्म, जियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। सी में प्लेट विवर्तनिकी, तो ये प्लेट विवर्तनिकी भूकंप का कारण है। प्लेट विवर्तनिकी जो दिया था कौन? हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी। जबकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द कहेगा तो टूजो विल्सन ने दिया हुआ। अब आइए 8 नंबर, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे युवा कौन बन गया है? अर्जुन वाजपेयी सबसे युवा बन गए हैं आपको माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाला। अभी कहेगा सबसे उम्र दराज ज्योति अरात्रे। ज्योति अरात्रे 30वीं बार एक चढ़ा है, जिसका नाम क्या है? कामेरिता शेरपा। 26वीं देता है पसांग दबा शेरपा। अब आइए अगला 10 नंबर, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित था? चोलों के समय तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसी को राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। राजराज ने प्रथम श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका पे अधिकार किया था, अनुराधापुर को नष्ट कराया था। ऑप्शन ए में मैसूर, तो मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1761 में किया। ऑप्शन बी में महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। ऑप्शन बी में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक है, जिसका निर्माण विवेकानंद ने करवाया। अब आया 11, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ का, बैरियर रीफ का ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे है। आपको कोरल से निर्मित सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो यही ऑस्ट्रेलिया का। भारत में कहेगा तो लक्षद्वीप है, जो घोड़े के नाल के आकार का है। अब ये प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? सेलुलोज के रूप में रहता है, लेकिन हम पार्सल भागी उसका खाते हैं, मांसल भागी प्याज का खाते हैं, वो तना में आता है। सेलुलोज हो गया। अब ये प्रोटीन है, कोशिका निर्मित पदार्थ है। स्टार्च है, स्टार्च को मानव पचा सकता है। ट्राइसैकराइड यही एक स्टार्च है जिसको मानव पचा सकता है। स्टार्च और सेलुलोज आता है, जिसमें स्टार्च को ट्राइसैकराइड में मानव पचा सकता है, बाकी सेलुलोज को नहीं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, एनर्जी देता है। अब आइए 13, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो 1881। इसको नियमित जनगणना कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट करेगा तो 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ऑप्शन में 1921 है, तो महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, और 1951 को लघु विभाजक के रूप में माना जाता है, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1990 से, मतलब 5 ट्रिलियन 5 बिलियन हुआ था इसी को। 8 मिलियन। अब आइए 14 नंबर, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला, तो गुरु अर्जुन देव के समय में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया, और उसका आधारशिला यही रखे थे कौन? हजरत मियां मीर, तो गुरु अर्जुन देव। लेकिन स्वर्ण मंदिर का स्वर्ण छत्र कहेगा तो कौन लगवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया। वहां पर भी, और ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी स्वर्ण छत्र, आदि ग्रंथ का संकलन यही करवाए। इनको सच्चा बादशाह के नाम से जाए। बादशाह तो ये गुरु गोविंद सिंह। अब आइए गुरु तेग बहादुर है, तो तेग बहादुर 9वां गुरु है, जिसको फांसी कौन दिलवाया? औरंगजेब, शीशगंज के निकट। अब आइए सी में गुरु हर राय, गुरु हर राय 6वां गुरु था। ये सिखों को लड़ाकू बनाया, गद्दी पर 2 तलवार लेके बैठता था, किले की घेराबंदी करवाया। हरगोविंद होगा, असुर तो हरगोविंद है ना। अच्छा सॉरी, ये हरगोविंद के बारे में। हर राय कहेगा तो उसके बाद 7वां गुरु थे हर राय। अब आइए अगला, महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से, महाद्वीपीय में संहित मुख्य रूप से एल्यूमिना और किसकी मिश्रण रहता है? तो एल्यूमिना और सिलिका का। ये सियाल सीमा निपे, तो ऊपरी क्रस्ट का बात कर रहा है, जो 37 किलोमीटर तक ही रहता है ऊपर से। उसमें क्रस्ट में क्या आता है? सिया, सिलिकन और एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है क्रस्ट के बाद मेंटल, निकेल और फेरस। सीमा, पहले सिया, सिलिकन और एल्यूमिनियम, फिर आता है सीमा, सीमा में सिलिकन और मैग्नीशियम। उसके बाद आता है कोर में निकेल और फेरस रहता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहेगा तो मेंटल का रहता है, 2900 किलोमीटर तक गहराई है। अब आइए अगला, अब पौधे में 3 विभिन्न वंश, सिलेनम, पिटूनियम, धतूरा
तो मतलब धतूरा किस में आता है? सेलोनेसी कुल में आता है। आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा ये सब सेलोनेसी में आता है। फिर ऑप्शन अगर आपसे कहेगा मालवेसी, तो मालवेसी में क्या आता है? भिंडी, कपास, गूलर ये सब आता है। उसके बाद कुकुरबिटेसी में खीरा, ककड़ी, तरबूज, तरबूज ये सब आता है। लिलियेसी कहेगा तो लहसुन, प्याज ये सब आता है लिलियेसी में। फिर पालमी कहेगा तो बेल आता है, बेल आता है, ये सब आता है इसमें। अब आइए अगला, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? तो धातु यौगिक को कहा जाता है खनिज। और फ्लक्स क्या है? तो अयस्क को गैंग से अलग करने के लिए उसमें फ्लक्स मिलाया जाता है। ऑप्शन सी में धातुमल है, तो धातुमल गैंग और फ्लक्स दोनों मिला हुआ रहता है, वहीं धातुमल बाहर निकलता है। फिर अयस्क कहा जाता है, तो अयस्क से आप शुद्ध धातु का निष्कर्षण जिसे कर सकते हैं ज्यादातर वही अयस्क कहलाता है। और गैंग क्या होता है? तो अयस्कों में अशुद्धि को मिलाए जाने वाले को गैंग कहा जाता है। अब आइए अगला 18 नंबर, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो पीत रस। तो पीत रस पहले भोजन आप मुंह में लीजिएगा, मुख में अंतःग्रहण के कारण उसमें किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर अमाशय में ले जाएगा तो अमाशय में HCl मिलता है, उसको अम्लीय में परिवर्तित करता है और वहां प्रोटीन का पाचन होता है। फिर वहां से जब छोटी आंत में भोजन जाता है तो छोटी आंत का पहला भाग डेडोनम, डेडोनम में पहले आकर पीत मिलता है और उसको हल्का क्षारीय बनाता है, तब डेडोनम, जेजोनम, इलियम में जाता है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। जठर रस ऑप्शन ए में HCl का स्रावित होता है। अग्नाशयी रस है, तो अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन रहता है, लाइपेज रहता है, प्रोटीन के पचाने वाला एमाइलेज रहता है, इसमें सब प्रोटीन है। अब आइए अगला, कितना नंबर? 23 नंबर, रुमेन क्या है? तो रुमेन भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष होता है, मतलब जितने भी पशु जुगाली करते हैं उसका पेट का एक भाग होता है रुमेन। रुमेन भाग में जा करके भोजन पहले जमा होता है, उसके बाद वह फिर मुंह में ला करके पाचन करता है, फिर वो अंदर लेकर जाता है। तो ये जुगाली करने वाले पशु में रुमेन होता है। अब आइए 24, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो ऑप्शन में दिया पंचायती राज। पंचायती राज का 243 का आर्टिकल डी पढ़िएगा तो उसमें आरक्षण की बात कहा गया है कि महिलाओं का आरक्षण 33% होना चाहिए। अब राज्य पे निर्भर करता है, आपका मिनिमम 33% होना चाहिए, मैक्सिमम जितना कर दे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पहला राज्य बिहार है जिसमें महिला को 50% किया गया था। अगर अभी कहेगा, अभी लाया गया नारी शक्ति वंदना योजना, संविधान संशोधन 106, उसमें भी आपको महिला का लोकसभा में महिला 33% महिला का आरक्षण अभी लागू नहीं, जनगणना कराएगा, NRC कराएगा सब, और परिसीमन कराने के बाद 24 नंबर आइए। अब 25 नंबर, यह कथन किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से समाजवादी प्राणी है? तो ये अरस्तु ने कहा हुआ था। जंतु विज्ञान का जनक या विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। सिकंदर का गुरु थे अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु अफलातून। हाँ, ये प्लेटो है, तो यूनान का दार्शनिक है प्लेटो। प्लेटो क्या बोला था? तो आदर्श राज्य नागरिक का सर्वश्रेष्ठ चित्रण पर निर्भर करता है। फिर हब्स है, तो हब्स क्या बोला? राज्य तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब उसके पास अपना संप्रभुता नहीं है। फिर उसके बाद रूसो, रूस से मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो होता है लेकिन स्वतंत्र रूप से वो एक बंधन में रहता है, यही बोले थे रूसो। अब आइए अगला 26, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा दिलाता है? तो ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा है। फिर 371 कहेगा तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का दर्जा है। 371 का क कहेगा तो नागालैंड, ख में आपको असम है, और ग में आपको मणिपुर, और घ में आंध्र प्रदेश है। हाँ, घ में अंग में हाँ अंग दोनों आंध्र प्रदेश के लिए। च कहेगा तो सिक्किम, च में सिक्किम, छ में कहेगा तब मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा। ज में कहेगा तो अरुणाचल, ज में अरुणाचल, ज में अरुणाचल, आई में गोवा, जे में कर्नाटक। अब आइए अगला 27 नंबर, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान कहेगा तो जन गण मन है। ये दोनों को अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि वंदे मातरम को पहला बार गाया गया था 1996 में
कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में, लेकिन ये राष्ट्रगान कहेगा तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में। फिर आपका राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ सारनाथ, इसको कब अपनाया गया? तो भी 24 26 थी, 26 जनवरी अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 से, लेकिन ये का झंडा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1950 झंडा को अपनाया। बाकी राष्ट्रीय वाक्य दिया है तो यह सत्य हो जाता है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब आइए अगला 28 नंबर, भारतीय संविधान को उद्देशिका प्रस्ताव को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो के मुंशी ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है के मुंशी ने। लेकिन संविधान ये प्रस्तावना को भारत की आत्मा ठाकुरदास भागवत ने कहा। हाँ, ठाकुरदास भागवत ने कहा। संविधान की आत्मा कह देगा तो संविधान की आत्मा का है सुभाष कश्यप ने। हाँ, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ये कौन का है? यही सुभाष कश्यप ने कहा। फिर पश्चात पत्र कौन बोला है? पालकी वाला। संविधान की कुंजी प्रस्तावना सब अर्नेस्ट वार्कर ने बोला है। अब दीर्घकालिक सपनों का विचार है, प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। भीमराव अम्बेडकर क्या बोले? प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। ऐसे कहेगा। प्रस्तावना कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को तीसरा संविधान सभा का बैठक, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रखे थे। उसको पारित कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब आइए अगला 32 नंबर, किस वर्ष में तत्कालिक सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के आधिकारिक रूप से ब्रिटिश की राजधानी की घोषणा किया था? तो दिसंबर 1911 तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्य में हुआ था। इसमें दिल्ली को हस्तांतरित करने की घोषणा दिसंबर 1911 में किया, लेकिन 12 में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो 3 दिल्ली दरबार में 177 लॉर्ड लिटन के काल में, दूसरा 1903 में कर्जन के काल में और तीसरा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब आइए 34 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो ILO, जिसका स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन ए में IMF है। IMF का स्थापना 27 दिसंबर 1945 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? IMF का वाशिंगटन DC। ऑप्शन बी में IMO मैरिटाइम, ये 1958, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। अब 4 नंबर में ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। हाँ, ये नागरिक वाला नागरिक उड्डयन संहिता सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो नागरिक उड्डयन वाला कनाडा। अब आइए अगला 35 नंबर, वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या है? देवताओं का आधार प्रार्थना है। मतलब इससे ऋग्वेद का रचना हुआ है। ऋग्वेद में देवताओं की संतुष्टि है तो उसी से है। लेकिन इसमें कह रहा है कि मूर्ति पूजा और कर्म कांड, इसमें कोई मंदिर का साक्ष्य मिला ही नहीं है। वैदिक काल में कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है तो मूर्ति का पूजा होगा ही नहीं। लेकिन प्रकृति का पूजा इसमें होता था। हाँ, प्रमुख देवता जिसका इंद्र थे, इंद्र का पूजा होता था। सर्वाधिक बार इंद्र के न चर्चा। अब आइए 36, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कहेगा तो अल-बरूनी था, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये तहकीके हिंद अंग्रेजी में लिखा था, नहीं अरबी में लिखा था, लेकिन अंग्रेजी में इसका एडवर्ड पचाऊ ने किया था और हिंदी में कहेगा तो रजनीकांत शर्मा ने किया। अल-बरूनी के साथ कौन कौन आया था? कुतुबी, फारूकी और ये अल-बरूनी। अबुल फजल अकबर के समय में रहता था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ये अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदायूनी, ये दोनों था। तो अबुल फजल अकबरनामा लिखा, अब्दुल कादिर बदायूनी ये रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया। अब डी में दारा सिको, तो दारा सिको शाहजहां का बड़ा बेटा था। ये किसका अनुवाद किया हुआ था? दारा सिको सीरे अकबर के नाम से मजमुल बहरीन। हाँ, मजमुल बहरीन। मतलब अलग दो समुद्रों का मिलन, दो को धर्म था ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों का। मतलब ये अकबर ही जैसा शासक था। अकबर जैसा। अब आइए 37, बारबोसा किसके शासन काल में विजयनगर आया था? तो बारबोसा या डोमिंग पास का, ये दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। दोनों पुर्तगाली ही यात्री था।
पहला ऑप्शन में देवराय प्रथम के काल में निकोलो कांटी आया था, उसी समय हरिंद्रा नदी पे बांध बनाया गया था, उसका चर्चा उसने किया है। अब आइए देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक आया था, इन्होंने चर्चा किया था कि सेना का वेतन वेश्यालय से दिया जाता था विजयनगर सम्राट में। फिर कहेगा नूनीज किसके समय में आया था? अछूत देवराय के दरबार में आया था। अब आइए अगला 38 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तुजू के बाबर लिखा था, सुमेलित है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखा, सही है, ये अकबर के कहने पे ना। उसके बाद बदायूं तबकात अकबरी नहीं, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद लिखा था, लेकिन बदायूं क्या लिखा था? तो मुतखवाब उल तवारिक ये बदायूं लिखा था। बाकी तुजू के जहांगीरी तो जहांगीर लिखा, लेकिन बाद में उसको पूरा किया था कौन? किया हुआ। अच्छा, ये तबकात अकबरी कौन था? निजामुद्दीन अहमद, लेकिन बदायूं का है मुतखाब उल तवारिक। अब आइए 39, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ में है। जिस 1708 में इनका मृत्यु हो गया था, कौन किया था? घूल खाब पठान ने किया। फिर गुरु नानक का मृत्यु कहेगा तो करतारपुर में हुआ था, और तेग बहादुर का मृत्यु शीशगंज में हुआ था। अब आइए अगला 40 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा था? तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया 1874 में। हाँ, हिंदी में था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद राजयोग, कर्म योग, धर्म योग, ज्ञान योग, ये सब उनका। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, थ्रेशोल्ड, विंग्स ऑफ फायर, वो तो अब्दुल कलाम आजाद था। कालिदास क्या कहेगा? तो विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम है, रघुवंशम है, ऋतु संहारम है, ये सब है। आज क्वेश्चन कौन क्वेश्चन पूछा था? कालिदास किस अभिलेख से? अब आइए 41 नंबर, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करना इसलिए निर्णय क्या था? तो कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, मतलब 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के किनारे झंडा फहराएगा, लेकिन 2 जनवरी 1930 को निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। दिन को याद हाँ, उसी दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब आइए अगला 42, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 2। एक कहता भारत राज्यों का संघ है, 2 कहता है आप प्रवेश कर सकते हैं, 3 कहता अपना में बांट सकते हैं, 4 कहता है 2 और 3 को लाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। अब आइए बी में समता का अधिकार, तो 14 में है आपको समता का अधिकार। फिर कह रहा गिरफ्तारी और निरोध बंधन, मतलब गिरफ्तारी और नजरबंदी दोनों आपको आर्टिकल 22 में, जबकि 20 कहेगा तो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब बी में कह रहा है राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को अनुमति देता है आर्टिकल 111 के तहत, विधेयक साधारण विधेयक इस पर। अब आइए अगला 43 नंबर, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? संसदीय शासन प्रणाली में तो मंत्रिमंडल संसद के सदस्य होते हैं। 75 का 5 कहेगा कि कोई मंत्री अपना सदस्यता लेता है तो 6 महीने के अंदर उस सदन का सदस्यता उसको होना चाहिए, अन्यथा वो हट जाएगा। अगला 2 नंबर में कह रहा है जब तक मंत्री को संसद का विश्वास मत प्राप्त न होता है तब तक वो अपने पद पर बना हुआ रहता है। बात सही है, इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं रहता है, लेकिन जब तक इसका बहुमत रहेगा तब तक ये रहेगा। अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो 75 के 2 के तहत राष्ट्रपति के प्रति रहता है, सामूहिक रूप से कहेगा तो 75 के 3 के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। फिर 3 नंबर कह रहा है कि राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, लेकिन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कहेगा तो केंद्र में प्रधानमंत्री रहता है और राज्य में कहेगा तो मुख्यमंत्री रहेगा, जबकि किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कहेगा तो आपको राष्ट्रपति है। तो ये गलत है, 1 2 सही है। अब आइए अगला 44 नंबर, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। हो सकता है जब आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकते हैं आप, जब आर्टिकल 352 जब लगता है तो 358 के तहत 19 के 1 के सब मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है,
लेकिन राष्ट्रपति को निलंबन करना है तो आर्टिकल 359 के तहत वो 20-21 को छोड़कर सबको निलंबन कर सकता है। ये आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। अब आइए 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी लोकसभा के किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है और किसी समिति का, हाँ, लोक पराक्रम समिति में भी हो सकता है, लोक लेखा समिति में भी हो सकता है। लोकसभा में वो बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 88 उसको कहता है कि सदन में बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता, भाषण दे सकता है। लेकिन इसका चर्चा करेगा तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी सदस्य नहीं ना, सदस्य नहीं है इसलिए मतदान नहीं। समिति का सदस्य होता है। महान्यायवादी 76 में इसका नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सुझाव पे ही इसको नियुक्त किया जाता है। इसलिए साधारणतः मंत्रिपरिषद जब खत्म होता है तो ये अपना पद छोड़ देता है। लेकिन संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। अब आइए अगला 51, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक भाग की सुरक्षा हेतु कौन सा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे वो काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे निर्गमारिच बनना, ऑप्टिकल फाइबर, बुलबुला चमकना, कोई रंग का चमकना, इंद्रधनुष बनना, ये सब क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसका दो कैटेगरी है, क्या कि आपको सघन से विरल में जाना पड़ेगा पहला, और दूसरा क्या होता है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए तब आपको होगा। अब आइए 52, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पे अधिक ऊंचाई पर छलांग लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, मतलब 1/6। अब आइए 53, एक समान आयतन की लकड़ी और लोहे की गेंद दो ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो वायुमंडल का बात नहीं किया, मतलब निर्वात में तो दोनों साथ साथ ही गिरेगा, क्योंकि निर्वात में किसी भी व्यक्ति का भार शून्य होता है, क्योंकि जी वहां शून्य है। अब आइए 54 नंबर, गोलीय दर्पण के लिए एम और भी के मध्य संबंध दर्शाइए। तो एम का मतलब क्या होता है आवर्धन, आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी माइनस में प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है, वही आवर्धन। अब आइए 55, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होगा, क्योंकि समांतर होगा तो उसका बल ही 0 हो जाएगा। ये हुआ। अगर विपरीत दिशा में चुंबकीय कहेगा तो क्या करता है प्रतिकर्षण करता है, समान दिशा में कहेगा तो आकर्षण करता है। समान दिशा में प्रतिकर्षण करता है, समान दिशा में प्रतिकर्षण करेगा और विपरीत में आकर्षण करेगा, सही है। अब ये खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी तांबा, खेतड़ी का है, झुनझुन का है, या फिर मध्य प्रदेश का मजालखंड का है, ये सब तांबा के लिए फेमस है। अब एल्युमिनियम के लिए कहता है तो एल्युमिनियम पहला कारखाना यही बालको रूस के सहयोग से लगाया गया था, कहाँ कोरबा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी में उर्वरक है तो पहला सिंदरी लगाया गया था कब 1951 में झारखंड में। डी नंबर में स्वर्ण है तो स्वर्ण आपको कर्नाटक के कोलार, हट्टी, कालगोडी ये सब में सुनना मिला। अब आइए अगला 63 नंबर, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। रियल डील कौन सा है, इवांडर, हाँ इवांडर होलीफील्ड, इवांडर होलीफील्ड। ये मुक्केबाजी से संबंधित है, यूएसए का चैंपियन। अब आइए अगला 66 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सही मेल है। बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना, शीर्ष का रणथंभौर, ये सब कहाँ है अलवर राजस्थान। वाल्मीकि नगर कहेगा तो आपको ये वाल्मीकि नगर वाल्मीकि में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पेंच कहाँ गढ़वाल में है, पेंच फंसा हुआ है महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में, दोनों में फंसा हुआ है। गढ़वाल में कहेगा तो आपको राजा जी उत्तराखंड, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहेगा तो बोर है, महाराष्ट्र का बोर है। अब आइए 67, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई, फसाई का मुख्यालय, फसाई का मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना कहेगा तो अधिनियम था 2006 का, स्थापना हुआ 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुआ। ऑप्शन ए में लखनऊ, लखनऊ में किसका मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय, जिसका स्थापना 1990 में हुआ। ऑप्शन बी में मुंबई, तो सेबी का मुख्यालय, सेबी का स्थापना कब हुआ था 1988, लेकिन एक था उसका कब 92 में लाया गया, वैधानिक दर्जा 92 में दिया गया। हैदराबाद ऑप्शन सी में था, हैदराबाद किसका मुख्यालय, इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में, इसका स्थापना 99 में हुआ।
अब आइए सर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो यही राजगीर में है। जिला कहेगा तो आपको नालंदा, क्षेत्र आपका राजगीर है। हाँ, जिसका आधारशिला रत्नगिरी पहाड़ से घिरा हुआ है, जिसका आधारशिला 1969 में रखा और 78 में बनकर तैयार हो गया। वर्तमान स्वरूप 93 में मिला। ये जापानी दल मिलकर बनवाया है। अब आइए 69, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की 16वां बैठक कब हुआ था? 1921 में हुआ था। छात्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना था। अध्यक्षता कौन किया था? सरला देवी उसने। लेकिन बिहार में कब हुआ थी? 1928 में चंपारण मोतिहारी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ज्ञान सहाय ने किया था, प्रोफेसर ज्ञान सहाय। अब आइए अगला, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ होता है? तो यकृत में ही संग्रहण होता है। अगर आपको एनर्जी बहुत देर से नहीं ले रहे हैं, एनर्जी का जरूरत है, तो जो यकृत में जो रहता है ये ग्लूकोज, उसी को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके आपको एनर्जी परिवर्तित किया जाता है। फैट को भी आपको, फैट को भी बदलता है, यकृत बदलता है। तो फैट को किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, जिससे आपको एनर्जी मिलता है। अब आइए, नारियल के खाने योग्य भाग कहेगा तो भ्रूण पोष नारियल का खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं। कटहल का कौन सा भाग खाते हैं? परिदल पुंज, परिदल पुंज खाते हैं। प्याज का कहेगा तो मांसपाशल खाते हैं। अब आइए, पुष्पी पादपों में प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पुष्पी पादप पौधे से अलग किए गए कृत्रिम माध्यम से भी उगा सकते हैं। उसके बाद बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन होगा? नहीं, पुष्पी पादप में बीजाणु के माध्यम से प्रजनन नहीं होता है। बाकी बीज के माध्यम से करिए और तना का टुकड़ा का भी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे गुलाब किया जाता है। अब आइए 73, बाह्य कर्ण को कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? उपास्थि वही कार्टिलेज का बना होता है। हाँ, तो कार्टिलेज का होता है। कान में 3 होता है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। सबसे छोटा यही स्टेपिस, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। अब आइए, किस चीज के कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से कहेगा तो आपको रतौंधी होगा, या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। अब आइए अगला, रसायन प्रयोगशाला उपयोग में तैयार किए जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस यही लाइकेन से प्राप्त होता है, जो लाइकेन वायु प्रदूषक का भी सूचक है। अगर लिटमस कहेगा तो अम्ल को नीला से लाल करता है, क्षार को लाल से नीला करता है। तो यही हो गया। आपको वायु प्रदूषक के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, जबकि सवाल का प्रयोग जल प्रदूषण के लिए किया जाता है। ये दोनों का सहजीवी है, कवक और सवाल का लाइकेन। लाइकेन किससे? रोसेरा नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब आइए 76, निम्नलिखित में से कौन सा विषम राज सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आएगा? जीव जंतु या नौकायान पे कर लगाएगा, कृषि पे कर लगाएगा, पथ कर लगाएगा। ये सब किसमें आता है? तो राज्य सरकार में, राज सूची में आता है। राज सूची में भी कितना है? 61 विषय है। समर्थित सूची में कहेगा तो आपको 52 विषय, 47 से 52 विषय है। और संघ सूची में कहेगा तो आपको 100 विषय। अब आइए 77, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए पौधा का उदाहरण है? तो कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देता है पर फल नहीं देता है? तो मतलब वही नग्न बीज जिसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। बीज होता है, बीज तो होगा लेकिन उसके ऊपर आवरण नहीं होता है। तो इसमें आएगा चीड़, फर, स्प्रूस, सिदार, देवदार, ये पाइनस, ये सब आता है इसमें। अब आइए अगला 78 नंबर, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो वायु में नाइट्रोजन का महत्व क्या है? ऑक्सीजन के तनु करता है, अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील रहता है। मतलब ये पर्यावरण को एक तरह से शांत बनाता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में कहेगा नाइट्रोजन तो आपको 78% है सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, तब अन्य गैसेज है 1% में। अब आइए 79 नंबर, प्राकृतिक में पाए जाने वाला कांचा माल कौन सा है? प्राकृतिक में नहीं पाया जाने वाला कांचा माल, तो जल तो पाया जाता है, पेट्रोल। ये विनाइल क्लोराइड नहीं पाया जाता है। ये विनाइल क्लोराइड पीवीसी का भाग है, ये उष्मीय प्लास्टिक का भाग है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल के बहुलीकरण से बनाया जाता है। अब आइए 80 नंबर, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान उगाने के लिए H2O2 हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का प्रयोग प्रयोगशाला या दवा के प्रयोगशाला में भी किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, हाँ, चलचित्रों को भी दिखने के लिए हाइड्रोजन पेराऑक्साइड। ऑप्शन ए में सिल्वर नाइट्रेट, मतदान वाले को लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। आयोडीन
प्रतिस्फूर्ति के लिए किया जाता है उसका, एंटीसेप्टिक के लिए भी आयोडीन का प्रयोग किया ना हो तो स्टार्च तो नीला काला कर देता है, नीला काला। अब आइए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गणतंत्र भारत के बाद कहेगा तो 1955 में एन गोविंद राज, लेकिन आजादी के समय ये थे आर.एन. बनर्जी। 49 से 55 तक रहता, आजादी के समय यही थे आर.एन. बनर्जी, लेकिन गणतंत्र के बाद पूछ रहा है तो एन गोविंद राज 55 में बने हुए थे। बाकी एच.के. कृपलानी है तो 1947 से 49 तक बने हुए थे। ऑप्शन डी में बी.एन. झा 1961 से 67 तक बने हुए। अब आई, हाँ, एच.के. कृपलानी 1947 से 49, हाँ तो यही थे। लेकिन गणतंत्रता के समय आर.एन. बनर्जी थे, लेकिन गणतंत्र के बाद कुछ नहीं। इसमें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, और बिहार दिवस भी 22 मार्च, 22 अप्रैल को पृथ्वी, 22 मई को जल विविधता। 83 नंबर आइए, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में सेना भर्ती अधिनियम लाया गया था। कैनिंग के काल में। विधवा पुनर्विवाह भी कैनिंग के काल में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से धारा 15, आज पूछा हुआ था सती पक्का, धारा 17, हाँ, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, धारा 17। और यह दास प्रथा पूछता है तो धारा 5 के तहत दास प्रथा धारा 5। अब आइए अगला 84, ओलंपिक खेल में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता हुआ था। ऑप्शन ए में 1924 भारतीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ था जे.आर.डी. टाटा की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी में 1936 में मशाल जलाने की शुरुआत 36 से परंपरा में हुआ। अब आइए अगला, नायलॉन का आविष्कार के साथ साथ कौन सा सुमेलित है? तो डॉक्टर वैलेस एच कैरोलस, ये नायलॉन का आविष्कार, ये पॉलीएमाइड का बहुलक है। ये आपको हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड का बहुलक है, दोनों मिलाकर बनाया जाता है। इससे रस्सी, पैरासूट, नायलॉन ये सब बनाया जाता है। अब आइए 86 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये 1944। ये भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसमें केगो संस्था आता है, इसका IBRD आता है, IDA आता है, IFC आता है, मेगा भी आता है। जिसमें IDA कहेगा तो ब्याज मुक्त ऋण देता है, इसलिए IDA को उदार ऋण खिड़की। IDA का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था IDA का स्थापना। देखना, मनीला है ऑप्शन ए में। मनीला किसका मुख्यालय है? एशियाई विकास बैंक ADB का। इसका स्थापना 1966। न्यूयॉर्क दिया तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का जितना संस्था सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी में जिनेवा, WTO, ILO, WTO। अब आइए अगला 87, सूचना का अधिकार आर्टिकल कब आया था? 2005 में आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। मनरेगा भी कहेगा तो 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम भी था 2005। NDRF 2006 में आया। अब आइए 88, भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ। औषधि अनुसंधान, विष अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान, ये सब कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन ए में दिल्ली में क्या है? ट्रैक्टर अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, NH अनुसंधान, मौसम अनुसंधान, प्रतिरोधक विज्ञान अनुसंधान, एम्स अनुसंधान, सब आपको दिल्ली में। फिर आपका बेंगलुरु में कहेगा रमन अनुसंधान संस्थान, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, इसरो का मुख्यालय, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक नगर सब बेंगलुरु है। चेन्नई में कहेगा तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान, भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान भी चेन्नई है। भू चुंबकीय लगा देगा तब आपको मुंबई। भू भौतिकी कर देगा तो चेन्नई, भू चुंबकीय लगा देगा तब मुंबई। अब आइए अगला, मंगल मिशन के पश्चात भारत के किस अंतरग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो वो शुक्र ग्रह पर 2024 में भेजने की योजना बनाई जा रही है। आगे ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत तथा स्थानीय निकाय को संबंधित प्रावधान है? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक है। भाग 9 में पंचायती राज की चर्चा है, जिसमें 29 विषय को रखा गया। ऑप्शन ए में 51 के में किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वयं समिति के सिफारिश पे 10 को जोड़ा गया, 11वां बाद में जोड़ा गया। अब आइए आर्टिकल 21 दिया है था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। अब अगला आइए 91 नंबर,
संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रॉबर्ट्स ट्रॉफी कह दे, डुरंड ट्रॉफी कह दे, मर्डेका कप, बेगम हजरत महल कप, ये सब आपको फुटबॉल से। ऑप्शन ए में हॉकी, बेटन, रंगास्वामी, आगा खा, नेहरू ट्रॉफी, आजलन शाह, ये सब आपको हॉकी से है। बास्केटबॉल कहेगा तो नेहरू कप और फेडरेशन कप, बास्केटबॉल से। बैडमिंटन कहेगा तो अमृत, नारंगी रंग का चादर पहन के हाँ, अमृत दीवान कप, नारंगी कप, चड्डा कप। अब आइए आगे, हॉर्नबिल तो यूनेक्स कप भी बैडमिंटन, थॉमस कप भी बैडमिंटन, उबेर कप भी बैडमिंटन। अब आइए 92 नंबर, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। अब आइए 93, किससे मानववाद का संस्थापक? पेट्रोव को मानववाद का संस्थापक। इटली में एकीकरण में दांते के बाद अगर किसी का स्थान है तो यही पेट्रोव। ऑप्शन ए में मार्टिन लूथर, बाइबिल का अनुवाद किया था यही जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर। मैकियावेली, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का चिंतक मैकियावेली, इसकी पुस्तक है क्या? द प्रिंस। फिर जॉन विक्लिफ, प्रातःकालीन तारा, हाँ, इटली के एकीकरण के प्रातःकालीन तारा कहेगा तो जॉन विक्लिफ। अब आइए अगला सुमेलित कीजिए, औरंगाबाद, एलोरा के मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में राजपूत वंश से संबंधित है। फिर आगे नीलाचल पहाड़ी कहाँ है? गुवाहाटी, असम में नीलाचल पहाड़ी। पुदुचेरी में क्या? औरविले आश्रम किससे संबंधित है? अरविंद घोष। 4 नंबर में वाराणसी का सारनाथ, वहां पे ऋषिपट्टनम में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध। अब आइए अगला 95 नंबर, निम्न में से किसे सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने प्रयोग किया था? आदर्शवादी समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी में हाँ वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, इनकी पुस्तक है दास कैपिटल। ऑप्शन सी में फ्रेडरिक एंजल्स, इसका आजीवन साथी था, दोनों मिलकर लिखा हुआ था दास कैपिटल 1858। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन डी में मार्टिन बेहम, मतलब विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम। अब आइए एन किस देश की मुद्रा है? एन आपका जापान की मुद्रा है। ऑप्शन ए में यूगोस्लाविया, तो यूगोस्लाविया दिनार है। ऑप्शन बी में मैक्सिको, मैक्सिको का पेसो है। ऑप्शन डी में थाईलैंड, थाईलैंड का बहक। आज पूछा हुआ तो सबसे महंगा किसका मुद्रा है? कुवैती दिनार का। 280 बराबर, मतलब एक कुवैती दिनार बराबर 280 रुपया। अब आइए 97, पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। कालबेलिया भी आपको राजस्थान। तमिलनाडु से भारतनाट्यम। ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी में उड़ीसा, उड़ीसा से। 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में 15 गो सदस्य, 5 गो अस्थायी, उसके पास वीटो है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, एबीसी तो फ्रांस। बाकी सबके साथ नहीं है। 10 गो आपका अस्थायी देश है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अब आइए अगला, जनगणना के अनुसार साक्षरता के आधार पर राज्यों को सजाइए। तो इसमें दिया हुआ है, इसके अनुसार गोवा का कहेगा तो 88.7, महाराष्ट्र का 82.3, मिजोरम का 91.5, हिमाचल प्रदेश का 92.8। तो इसको सजा लीजिएगा। 100 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को। ऑप्शन ए में है मुंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। चलिए आज का रूस का लगता है मैनचेस्टर आज पूछा। हाँ, रूस का मैनचेस्टर उसका सिटी है कौन सा? इवाको, वही है।